सुअर पशुपालकों के धरना स्थल पर पहुंचे जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला। 1 वर्ष के अनशन का मुआवजा 2000 रुपये बाकी चुनाव के बाद। मंत्री के आश्वासन के बाद 2 घटकों में बटे सुअर पशुपालक, किसी ने दी सहमति तो किसी ने कहा चुनाव के बाद का निर्णय गलत। बता दें कि रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने तकरीबन 1 वर्ष से धरने पर बैठे सुअर पशुपालकों के धरना स्थल पर आज जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पहुंचकर मुआवजे की बात करते हुए धरना समाप्त करवा दिया है। इस दौरान भारी संख्या में सुअर पशुपालक धरना स्थल पर मौजूद रहे। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने धरना स्थल पर पहुंचकर कहा कि सभी पीड़ित व्यक्तियों को 2-2 रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। बाकी 2000 की राशि चुनाव के बाद और उसके बाद 3000 की राशि का वितरण किया जाएगा। मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद भारी संख्या में सुअर पशुपालकों ने अपनी सहमति जताई। धरना स्थल पर ही एक दूसरा पक्ष भी देखा गया जो मंत्री के इस फैसले से सहमत नहीं दिखा। दरअसल जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जिले भर में कुल 2200 सुअर पशुपालकों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें चुनाव के पहले 2-2 रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। बाकी 5000 की राशि चुनाव के बाद अलग अलग किस्तों में देने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि जनसंपर्क मंत्री के मौके पर पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने इसे चुनावी माहौल भी बताया। हालांकि जनसंपर्क मंत्री के मौके पर पहुंचने के बाद अधिकांश लोगों ने अनशन खत्म करने की सहमति दे दी है। प्रस्तुत है बसोर समाज के अध्यक्ष एवं मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार। मंत्री जी आए हैं और 343 दिन आज धरने का है। आज मंत्री जी आए और बसोर समाज के लिए 2-2 रुपये देने का घोषणा की है और बोले हैं कि चुनाव के बाद 2-2 और देंगे और उसके बाद और देंगे। मतलब 3 किस्त में 7500 रुपये टोटल बोल के गए हैं कि 3 किस्त में हम 7500 रुपये बसोर समाज को देंगे। चुनाव के पहले 2000 रुपये देंगे, उसके बाद चुनाव के बाद एक किस्त देंगे, उसके बाद फिर एक और किस्त का बोल रहे हैं कि जैसे जैसे पैसा हमारे पास फंड में आएगा, जो बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो चुनाव के बाद भी पैसा मिलेगा और देंगे, और नहीं बनेगी तो हम लोग बेवकूफ़ बन के रह जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई कि बन जाएगी। हाँ, लेकिन न बनेगी तब तो कोई बात ही नहीं है। बनने के बाद हम लोगों का हक ना है। मंत्री जी ये तो बात नहीं कह के गए कि अगर मेरी सरकार नहीं बनती तो मैं नहीं देंगे। ये कहे कि मैं देंगे पैसा। ये कोई बात नहीं हुई कि मेरी सरकार बने या न बने। नहीं, ये बीजेपी की सरकार बने या न बने, उनको जितना वादा करके गए उनको उतना देना पड़ेगा मुआवजा। देखिए, नहीं अपने पास से दे, अपने निधि से दे। अगर आज ऐसा होता ना तब तक मंत्री जी ने यहीं थे। वो तो चुनाव का मुद्दा अब आया तब न शुरू किया है। यहाँ बैठे हुए थे जी, जब उस समय मंत्री जी आपको आश्वासन दिए थे जी, तब आपने बातें मान ली। जी हाँ, मंत्री जी का कहना है कि 2000 रुपये आपको दिए हैं जी, और इसके बाद चुनाव के बाद देंगे 2000। जी हाँ, जी, चुनाव के बाद बोले हैं देने के लिए। जी हाँ, हम लोग सब सहमत हैं। कुल कितने सुअर पशुपालक हैं? 2200 सुअर पशुपालकों की लिस्ट मैंने दी थी शुक्ला जी को और बनी हुई हमारे पास कंप्लीट है। वही लिस्ट हम उनको देंगे। पूरे जिला के लोग हैं उसमें, जो सुअर पाले हुए थे पूरे जिले के लोग हैं। और हमारी मांग भी यही थी कि पूरे जिला को पैसा मिले तभी हम लोग पैसा लेंगे। इसीलिए आज तक धरना चलता रहा। जब अभी 2000 रुपये में और बाकी आश्वासन नहीं किया। जी हाँ, और यदि सरकार बनती है तो मिल जाएगा। जी हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नाम आपका? जी, प्रदीप कुमार बसोर। ऐसे हड़ताल पे बैठे थे सुअर पशुपालक, क्या बात बनी? किस तरह का आश्वासन दिया? बसोर समाज के उन लोगों को जिनकी सुअर बीमारी में प्रशासन के द्वारा नहीं मारी गई, बीमारी के खतरे को देखते हुए, बल्कि पहले ही बीमारी के कारण मर गई, उनको कोई राहत देने का प्रावधान आरबीसी में न होने के कारण मैंने शुरू में उनसे बातचीत की थी, लेकिन कुछ बात आपसी समझ के कारण जम नहीं पाई थी। लेकिन आज जो 2200 लोग ऐसे हैं प्रभावित, उन सबको 2-2 रुपये प्रति व्यक्ति देने का निर्णय हमने किया है और वो लोग बड़े खुशी से सहमत हुए और हमने कहा कि 2000 इसके बाद और हम मदद करेंगे जब पैसा आएगा। अभी जो उपलब्ध पैसा है उससे 2000 देने कर और वो अपना हड़ताल तोड़ दें, अपना काम धंधा देखें। और यदि काम धंधे में जंगल विभाग से लेकर अन्य विभागों से उनको कोई मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं ही, सबको भरोसा भी है। तो इसलिए आज बड़ी खुशी की बात है कि लंबे समय से चल रहे इस धरने को समाप्त करने में बसोर समाज के पहल पर और उनके सहयोग से आज ये समाप्त हुआ है।